आज हम लोग अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार बहुत बार शब्दों में प्रयोग होता है। अलंकार क्या है, इनका साहित्य में क्यों प्रयोग होता है, आदि बातों का अध्ययन करते हुए अलंकारों के भेद आदि के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम करोति इति अलंकार। अलम करोति इति अलंकार। हमारे साहित्य मनीषियों ने काव्य की आत्मा को अलग अलग मम्मट हैं, लोलट हैं, विश्वनाथ हैं, ऐसे लोगों ने साहित्य की आत्मा को, किसी ने बताया है कि काव्य की आत्मा अलंकार है, किसी ने बताया है काव्य की आत्मा छंद है, किसी ने बताया है कि काव्य की आत्मा या रस है। तो इसमें रस, छंद, अलंकार ये सभी काव्य की आत्मा है। अर्थात काव्य में ये न हो तो काव्य अच्छा नहीं लग सकता। तो उसमें अलंकारों का क्या महत्व है, आज हम इसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अलंकार जो काव्य की आत्मा अलंकार को मानते हैं, उन्होंने एक परिभाषा दिया है, अलम करोति इति अलंकारा। अलम का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। करोति करता है, इति अलंकार, वही अलंकार है। अर्थात जो सुंदरता को बढ़ाए, सौंदर्य में वृद्धि करे, वह अलंकार है। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण से लिया जाता है। आभूषण या गहने। जैसे कोई नारी बिना आभूषण के सुंदर नहीं दिखती, इसी प्रकार से कविता के आभूषण या अलंकार कौन है? कविता में उनके सुंदर शब्द, जिससे कि सुंदरता बढ़ती है, काव्य में चमत्कार होता है, वह काव्य के अलंकार है। यानी वो तत्व, वह शब्द जो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करे, ऐसे तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब इतना हो गया। अलम करोति यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व, काव्य में सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व, सौंदर्य को बढ़ाने वाले काव्य अलंकार हैं। काव्य अलंकार इनके भेद देखें, दो भेद होते हैं। शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे शब्दालंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता में वृद्धि हो, वह शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता वृद्धि होना, यह शब्दालंकार कहलाता है। इससे भी तीन भेद हैं मुख्यतः: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब इसमें अनुप्रास को देखें, जहाँ एक ही प्रकार के वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, कई बार आया हो, वहाँ पर उस काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ किसी कविता की पंक्ति में कोई एक वर्ण, अक्षर कई बार आए और उसके आने से काव्य में उनमें चमत्कार या सुंदरता बढ़ जाए, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे
तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाए। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष खड़े हैं और बड़े सुंदर होते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कवि ने वर्णन किया है कि तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाए। तरन एक वर्ण ता, तनुजा का पहला वर्ण ता, इसमें ता, इधर तमाल में ता, तरुबर में ता, यानी 5 बार ता वर्ण का आवृत्ति हुआ है। पढ़ने में भी काव्य में सुंदरता बढ़ गई। तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाए। इस प्रकार से ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बाल रूप प्रभु राम का वर्णन किया है। क्या कहा है कि दमकै दतियां दुति दामिन ज्यों, किल कह कलिबाल विनोद करे। दमकै दतियां दुति दामिन ज्यों, दावर्ण की आवृत्ति हुई है इसमें, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ऐसे बहुत काव्य पंक्तियां जिसमें एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति दिखे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार दिखती है। अब देखें यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी कोई ऐसा शब्द जो समान हो और कई बार आया हो, वो शब्द जो कई बार आया हो, समान हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। शब्द समान, अर्थ अलग अलग, इतना ध्यान रखें। जैसे कनक, कनक ते सौगुनी, इसमें कनक कनक शब्द दोनों समान शब्द हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक समान होते हैं, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। जैसे नहीं गायक ये गाय सुत तुम जानत परवीन, ये भूखे करवीन के तुम लीने करवीन। करवीन 2 बार शब्द है। ये भूखे करवीन के, ये करवी के भूखे हैं, और तुम करवीन हाथ में बिना लिए हुए हो। दोनों शब्द समान हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार से जहाँ शब्द समान हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्रेष्ठ। अब इसमें कैसे, जैसे शब्द है, एक शब्द आया, लेकिन उस एक शब्द के अंदर कई अर्थ, कई भाव चिपके हुए, अर्थात एक शब्द एक, अर्थ अनेक। एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। अब एक शब्द है पानी। पानी, पानी का अर्थ जो है एक शब्द है, उसके अर्थ अनेक हैं। पानी, मोती के अर्थ में पानी का भाव होगा चमक। मानुष माने मनुष्य,
मनुष्य के उसमें पानी का अर्थ है सम्मान, और चूर्ण आटा, आटा में पानी का अर्थ है जल। कैसे? यदि मोती का पानी उतर जाए तो मोती का पानी उतर गया तो उसकी चमक चली जाती है, तो पानी का अर्थ मोती के पक्ष में चमक से होगा। मनुष्य का पानी उतर गया अर्थात सम्मान चला गया। कहीं बीच रोड पे किसी ने अपमानित, किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर दिया तो कहते हैं कि अरे पानी चला गया। अब कोई कहते हैं बड़ा ही पानीदार है, अर्थात बड़ा ही अपने बात पर धनी है, सम्माननीय है। तो वो यदि पानी उतर जाए, पानी चला जाए, सम्मान चला जाए, तो मनुष्य का फिर जीवन बेकार हो जाता है। ऐसे ही चूर्ण आटा है, आटा में बिना पानी बिना जल के आटा का क्या अस्तित्व। इस प्रकार शब्द एक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण, यानी पानी का मोती के पक्ष में पानी का चमक, मनुष्य के पक्ष में सम्मान और चूर्ण के पक्ष में जल। इस प्रकार से ये जो है शब्द अलंकार के 3 भेद बताए। इसी प्रकार अर्थालंकार, अर्थालंकार में इसमें भी कई शब्द ये अलंकार होते हैं, जैसे रूपक है, रूपक, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार यानी किसी एक शब्द में जब 2 मान लिए जाते हैं, अर्थात कोई चीज है उसको में उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे बन्नौ हरिपद, हरिपद पदम परागा, मैं हरिपद की वंदना करता हूँ। हरिपद, हरिपद, अब इसमें हरि में पद उपमान, यानी भगवान के चरणों को क्या मान लिया है? भगवान के चरण को हरिपद, कमल, हरिपद को बन्नौ गुरुपद, पदम परागा, तो हरिपद या गुरुपद इसको कमल के समान यदि हमने मान लिया है बिना भेद के, और ये हरिपद, हरि के चरण, इसलिए ये जो है रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार से हम उपमा, उपमा अलंकार, जहाँ पर ये उपमा का सामान्य अर्थ होता है तुलना, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे वह चंद्रमा, उसका मुख या नीलिमा का मुख चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा के समान ये तुलना, चंद्रमा के समान, तो ये चंद्रमा के समान जो है ये तुलना किया है चंद्रमा से मुख की, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना दर्शाई जाए, समानता दर्शाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें शब्द हैं कुछ जिससे कि हम पहचान कर सकते हैं। सम, सहित, सो आदि शब्द जो है यदि लगे हों तो वहां पर उपमा अलंकार लिख दीजिएगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस, सरिस शब्द लगा है अर्थात वहां पर उपमा है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा माने जहां पर 2 उपमेय में
उपमान की संभावना दर्शाई जाए। उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए, अर्थात कोई चीज एक उपस्थित है, उस उपस्थित में जो उपस्थित नहीं है उससे उसकी तुलना दर्शाई जाए, उपमान की यानी विशेष की, तो वह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं मानव सूर काढ़दारी है वारी मध्य तय नील, मानव सूर काढ़ डाली है, मानव सूर काढ़ डाली है वारी मध्य तय नील। इसमें जो है ये उस समय का वर्णन, जिस समय श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं परेशान हैं और गायों की भी वो दशा है, तो वो कहते हैं कि सूरदास जी ने बताया उसमें दोहे में कि उस समय गाय सुत यानी बछड़े, गोपी, ग्वाल सबकी क्या दशा है। अब उसको दिखाने के लिए दशा को, और जो उपस्थित नहीं है उससे उसकी संभावना या कल्पना की गई है। जैसे कि उनकी दशा कैसी है कि जैसे मानव सूरदास जी कहते हैं काढ़ डाली है, यानी काढ़ डालना मैं निकाल लेना, वाल मध्य तय नील, जैसे जल के बीच से मछली को निकाल दिया जाए तो जल के अभाव में मछली कैसी तड़पती है, तड़प करके प्राण दे देती है। इसी प्रकार से गोपी, ग्वाल, गाय सुख सबकी, गायों के बछड़ों की, गोपियों की, ग्वाल बाल की, सबकी क्या दशा है श्री कृष्ण के वियोग में कि जैसे वारी मध्य तय मील, जल के मध्य से मछली निकाल देने पर जो दशा होती है वह जो है और दशा इस समय ब्रजवासी होगी। तो मानव, तो ये मानव शब्द ऐसे मन मानव जन जानव जहाँ लगा हो, कविता की पंक्ति में मन मानव जन जानव ऐसे वाचक शब्द हैं ये, इससे हमें पहचान मिलती है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देख लें अक्षयोक्ति। अक्षयोक्ति ये अतिशय, अतिशय माने अत्यधिक, अत्यधिक। एक तो नेक्स्ट करके मैं ये देखिए आपकी सहयोगी, इसके लिए दो शब्द से बना है अतिशय धन उक्ति, अर्थात अत्यधिक। उक्ति माने होता है कथन या बात, अत्यधिक कही, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या कथन अक्षयोक्ति कहलाता है। कभी कभी कविता में कोई बात इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कभी वर्णन कर देता है कि वो वास्तविकता से परे हो जाती है। तो ऐसे जो है स्थान पर कौन सा अलंकार होगा, उसको नाम दिया अतिशय उक्ति, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, अब गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका जल गई, ये कैसे संभव? यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के
दरबार में जिस समय सुदामा उनके पुराने मित्र सुदामा जब पहुंचे तो उनकी दशा को देख करके भगवान कृष्ण बड़े द्रवित हो गए। उनके जब पैर पखारने लगे तो पैरों की दशा को देख करके वो इतना रोए, करुणानिधि इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। यानी परात में भरा हुआ पानी उसमें हाथ भी नहीं लगाया और भगवान कृष्ण के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि मित्र सुदामा के आंसुओं से ही पैर भर गए। अब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर यदि कहेंगे तो निश्चित लगता है कि वास्तविकता से ही परे हो गए। तो ऐसे जगह पर जाय होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार से अन्योक्ति, अन्योक्ति अन्योक्ति होता है अन्य धन उक्ति। इसमें भी जो है अन्य धन उक्ति, उक्ति माने अभी बताया था कथन, अन्य माने दूसरे, यानी दूसरे के लिए कहा गया कथन, दूसरे के लिए कहा गया कथन अन्योक्ति कहलाता है। जो दूसरे के लिए कहें, जैसे कभी कभी कोई बात करता है तो कहते मैं समझ रहा हूँ, ये जो है मुझ पर ढाल के कही जा रही है बात, किसी दूसरे को उदाहरण दे रही है, अब कहा किसी से जा रहा है लेकिन वो समझ जाए। तो ऐसे तो अन्य उक्ति यानी दूसरे के लिए कही गई बात, ये जो है अन्योक्ति कहलाता है। जैसे स्वार्थ सुकृत नश्रम प्रथा देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार। इसमें बाज से कहा गया है, बाज के माध्यम से कहा है, लेकिन कहा दूसरे के लिए है कि ए बाज तू, तेरा इसमें न सुकृत है न तेरा कोई स्वार्थ है और अनावश्यक श्रम लग रहा है, तू दूसरों के लिए अपने ही शिकारी, अपने ही बिरादरी के पक्षियों को क्यों मारता है? क्योंकि बाज को शिकारी लोग लिए रहते हैं, तो बाज को छोड़ दिया तो वो शिकारी के लिए वो पक्षियों को मारता है अपने उसमें। तो ये ऐसा, लेकिन यह अन्योक्ति कहाँ हुई? क्योंकि औरंगजेब से राजा जयसिंह मिल गए थे, राजा जयसिंह राजपूत थे और औरंगजेब से मिल गए थे और उनके उसमें पक्ष में और लड़ाई करने लगे थे। तब यहाँ पर जो है शिवाजी के द्वारा पत्र भेजा गया, उसमें लिखा था कि स्वार्थ सुकृत न श्रमथा देख विहंग विचार, अर्थात ये राजा जयसिंह के लिए कहा गया कथन था और ये बाज के माध्यम से कहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का वर्णन है। अन्योक्ति अलंकार जहाँ पर दूसरे के लिए कहा गया कथन वह अन्योक्ति अलंकार होता है। बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार, तू पक्षी न मार। बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार, ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार से लगभग ये वैसे अर्थालंकार के और भी बहुत से प्रभेद हैं, संदेह है, भ्रांतिमान है, मानवीकरण है और इस प्रकार से बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो उतने पर्याप्त हैं। धन्यवाद।